मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत का टुकड़ा तिलावत की है। इस मुनासिबत से आज का मौजू बड़ा अहम है। मौजू है घर टूटने से बचाएं। घर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दोनों को बनाया तो बना करके अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जब अपने मस्कन में चले जाओ। रखा कहाँ इनको? उनके घर में रखा। उससे मुराद है जन्नत में रखा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दोनों को बना करके पहले मर्तबा जन्नत में रखा। तो इससे मसला ये निकला कि भाई हमारे बाप का घर जन्नत है, हमको जाना है वहीं है और इंशाअल्लाह वहीं जाएंगे। तौहीद पर रहें, शिर्क को छोड़ें, अल्लाह की फरमा बरदारी करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, उसकी सुन्नत पर अमल करें, नेक और साले बन करके रहें, तो इंशाअल्लाह जहाँ से मेरा बाप आया है वहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। है कि नहीं? बाप का घर था जन्नत, वहीं से उनको निकाला गया था। माँ भी वहीं थी और हम सबके माँ बाप कौन है? वही हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उनको उनके घर में रखा, जन्नत में रखा और अपना बाप का मीरास वरासत में हिस्सा तो लेना ही है जन्नत में जाकर के। इसलिए इस दुनिया में नेक अमल करें, अच्छा अमल करें, वो अमल करें जिससे अल्लाह सुब्हानहू तआला राज़ी हो, खुश हो। है कि नहीं? तो ये दुनिया का घर ये आरिज़ी घर है, समझे कि नहीं? तो आरिज़ी है, कुछ ही दिन का है, बखिया दायमी घर तो वही है जन्नत। फिर उसके बाद कभी दुनिया में आना नहीं है। लेकिन लोगों का एक अकीदा कभी सुनते हैं, खास करके हिंदुओं का अकीदा है कि यहाँ पर अगर गलत पाप की हो तो दोबारा जन्म में तुमको ये बनना पड़ेगा, ये बनना। सुने कहीं मतलब सुने नहीं, ये बनने का ये नहीं। अब दोबारा जन्म और बनने की कोई सूरत नहीं है। फिर दुनिया आबाद नहीं होगी। क़यामत आने के बाद या तो हमेशा के लिए जहन्नम या तो जन्नत। उसके बाद जैसा जो अमल होगा उसको फिर जहन्नम से निकाल करके सजा काटने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला खैर ये मसला अलग है। तो दुनिया का घर ये आरिज़ी घर है, लेकिन आरिज़ी घर को जन्नत नुमा अगर बनाना है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने फरमाया दुनिया मता खैरुल मताई अल मरअतुस सालिहा। दुनिया एक मता है, एक बेहतरीन पूंजी है, सामान है, लेकिन बेहतरीन मता क्या जानते हैं? अल-मरअतुस सालिहा, नेक औरत को कहा है। सुभान, नेक औरत को कहा है, नेक बीवी को कहा है, नेक औरत को कहा है कि बेहतरीन मता नेक औरत है। और जिस मियाँ बीवी जिसका दोनों नेक हो, उनका क्या कहना? समझ गए? इनका क्या कहना? ये दुनिया के घर को भी जन्नत बनाते हैं और सुभान अल्लाह मरने के बाद भी दोनों वहां भी जन्नत में रहेंगे। लोग क्या कहते हैं जानते हैं? लोग कहते हैं कि यार शादी तक जब तक रूह नहीं निकला बीवी का या शोहर का तब तक मियाँ बीवी थे। अब मर गई है या तो मर गया है, अब वो तुम्हारी बीवी नहीं रह गई या शोहर नहीं रह गया, अब मत जाओ उनके पास, नहीं जाएगी देखने के लिए। पूरी औरतें मोहल्ले की आएगी, किसी का इंतकाल हुआ तो नैन लगा 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 करके देखेगी, लेकिन जो बीवी है वो नहीं देखेगी। टूट गया तुम्हारा है कि नहीं? समाज निकाह टूट गया। शोहर नहीं देखता, निकाह टूट गया तुम्हारा। किसी लड़की का, किसी औरत का इंतकाल हो गया तो कितने मर्द लोग भी आते हैं, बकायदा चेहरा खुला हुआ है, गैर महरम मर्द देख रहे हैं, लेकिन जिनकी बीवी है उनका निकाह टूट गया है और वो लोग देखे आकर के जायज है। समझ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तरीका सही नहीं है। समझा? ये तरीका सही नहीं है। मरने के बाद भी वो हमारे लिए औरत जो औरत है वो हमारे लिए महरम नहीं, गैर महरम है, हम नहीं देख सकते। समझ नहीं बात? और जो मर्द जिनको खोल के छोड़ देते ताकि आए एक लाइन से देखो, लेडीज को दो मौका दो, नहीं, वो भी आपके लिए गैर महरम है, आप भी नहीं देख सकती हो। अब बात समझ में आई? चाहे वो इंतकाल हो गया लेकिन फिर भी आपके लिए हो जाए।
नहीं है। तो जो मियाँ बीवी वो वहां भी आप हैं और जन्नत में भी आप दोनों साथ में रहेंगे। सुभान अल्लाह। समझे, मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे जन्नत के ऊपर, सुने होंगे, खूब जन्नत के हसीन मनाजिर बताए, कहा कि जन्नत में ऐसा है तो बाग सब कुछ शहर मिलेंगी और हूरें जो मिलेंगी तो क्या उनकी खूबसूरती का कहना। तो मौलवी साहब यही लास्ट में कह दिए कि जो बीवी तुम्हारी है वो भी जन्नत में मिलेगी, यही बीवी। कहा मौलवी साहब तुम तकरीर बड़ा अच्छा किए, लास्ट में मजाक खराब कर दिए, ये बीवी नहीं चाहिए हमको जन्नत में। ये बीवी हमको जन्नत में नहीं चाहिए। तो नेक अगर मियां बीवी है तो जन्नत में भी रहेंगे आप, लेकिन वहां की खूबसूरती कुछ और होगी इंशाअल्लाह। समझ गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहता है क्या है, उदखुलुल जन्नह, क़यामत के दिन कहेगा उदखुलुल जन्नत अंतुम व अज़वाजुकुम तुहबरून, कि जाओ तुम अपनी बीवी को ले लो, तुम और अपनी बीवी जन्नत में दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह। तो निकाह नहीं टूटता है। मियाँ बीवी अगर दोनों नेक हैं तो यहाँ भी दीनदार हैं तो आरिजी जो घर है वो भी जन्नत नुमा बना करके रखती है और रखते हैं, और इंशाअल्लाह मरने के बाद भी उनका ठिकाना जन्नत है। समझ गए। लेकिन घर टूटने से बचाएं, घर को रखें, आबाद रखें। घर आज सबसे बड़ा मसला, देखिए आज के डेट में सबसे ज्यादा केसेस, जो केस देखता है उससे पूछिए, सबसे ज्यादा केसेस लड़का लड़की का आता है। समझिए, अभी शादी का सीजन है, इसलिए मैंने सोचा एक दो झलक दिखला दो, बता दो कि ठीक है शादी तो कर दे रहे हैं, लेकिन बड़ी जल्दी ये सब चीजों को ना जानने की वजह से घर भी बड़ी जल्दी टूट जा रहा है। कितने लोग ऐसे हैं, एक महीना भर शादी हुआ, 2 महीना 3 महीना 6 महीना मुश्किल से चलता, फिर से चाकियां ना चाकियां आना तानी शुरू, फिर से फैसला शुरू होता है, यहाँ तक कि घर टूट जा रहा है। समझिए। और देखिए सबसे ज्यादा मसाइल लड़का लड़की का है, तलाक का है, खुला का है, और दूसरी चीजों का, ये मसला वो मसला। समझिए, एक बात याद रखिए, शादी किए हैं तो उसको बसाना चाहिए, किसी तरह घर आबाद करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरनाक चीज जो है, और शैतान इब्लीस आप सुने हुए सबसे ज्यादा खुश होता है मियां बीवी ही को जुदा करके। तलाक जायज है, लेकिन कबीरा गुनाह है बिला वजह तलाक देना, बिला वजह तलाक नहीं देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि औरत लड़की अपनी शोहर से बिला वजह खुला का मुतालबा भी ना करे, ये भी है, बराबर दोनों चल रहा है। पहले तलाक का नाम सुनते ही लोग काम जाते थे, अब तो लड़कियां भी खुला कर पिटीशन दायर कर रही हैं, कागज लिख के दे रही है, नहीं चाहिए हमको इस शोहर से नहीं रहना, दूसरा शोहर चाहिए, लग जाती है। खैर, तो बिला वजह खुला मांगना इतना बड़ा गुनाह है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत की खुशबू तुम्हारे लिए हराम कर देगी। समझ में? और ये तो मशहूर हदीस है, इब्लीस सबसे ज्यादा खुश होता है इसी वजह से। अल्लाह रिश्ता को आबाद करना चाहता है, रसूल रिश्ते को बसाना चाहता है, तोड़ना नहीं चाहता है। कहा कि अगर मियाँ बीवी में या किसी के कुछ अगर अनबन हो जावे, अगर इस्लाह की उम्मीद रखता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई रास्ता बना देता है ताकि दोनों का घर बस जाए। समझ गए। इसीलिए हदीस में आया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी बीवी का अगर कोई चीज तुमको खराब लगती हो, पसंद ना करते हो तो, लेकिन कुछ चीजें होगी जो तुमको पसंद आएगी, उसको देखो। ये सब क्लियर हदीस में। लेकिन इब्लीस नहीं चाहता कि किसी का घर बसे, वो सबसे ज्यादा खुश इसी में होता है कि मियाँ बीवी का रिश्ता कैसे तोड़ दें, इनका घर को उजाड़ दें, इनके घर को बसने मत दें, इनको दोनों के दरमियान जुदा कर दें। वो आप मशहूर हदीस से कई मरतबा सुने होंगे, इब्लीस अर्श पर पानी पर अपना तख्त लगाता है, आपके हवारी चेले बेले जो दिन को भेजता है, शाम जब वापिस आता है उसके कारिंदे पूछता बताओ तुमने क्या किया नहीं किया। देखिए कितना दिन भर शैतान लगा रहता है हमारे पीछे। समझ गए। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुस्सा जब आए तो फौरन औज़ बिल्लाह पढ़ लो, ठंडा हो जाएगा, पनाह मांगो। और गुस्सा ही से कितने लोग आया कहीं से मियाँ बीवी में कुछ हुआ, गुस्से में बीवी को तलाक दे दिया, जा झगड़ा होकर के। लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं, अरे भाई गुस्से में दिए हो वो भी तुम्हारे लिए तलाक होगी, क्या समझे, वो भी तलाक मानी जाएगी।
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शाम को जब आता है पूछता तुमने क्या किया, मैंने ये कराया, आप सोए होगे, ये कराया वो कराया। एक शैतान आकर के कहता है चला कि मैंने क्या किया जानते, मियाँ बीवी के दरमियान तलाक दिलवा दिया, घर को उनका तोड़ दिया, दोनों के रिश्ते को मैंने बस में नहीं दिया, टूट गया। तो इब्लीस कहता है कि बड़ा अच्छा तुमने काम किया, आओ जगह पर लेट जाओ, तुमने बड़ा अच्छा काम किया, समझ गए। तो इब्लीस का ये काम है कि घर बसने ना दिया जाए, तोड़ दिया जाए। लेकिन नए मियाँ बीवी है वो अपने घर को जन्नत नुमा बनाते रहता है। खैर घर टूट क्यों रहा है, उनकी वजह क्या है, कभी आप लोगों ने गौर किया? सबसे बड़ी वजह ये, कुछ वर्ड बता रहे थे कि कुछ वजह ये है कि पॉइंट पे बात करते, कुछ वजह ये है कि तलाक ज्यादातर हो क्यों रहा है, घर क्यों नहीं बस रहा। सबसे पहली वजह ये कि आप देखिए घर को जब कोई बनाता है तो उसका स्ट्रक्चर, उसका बुनियाद मजबूत रखता है ताकि आगे की मंजिला भी बनाना है, मजबूत रखें आप, ठीक है। मजबूत बनाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जब घरवाली को जो लाएं आप वो दीनदार लाएं, ये पहला पॉइंट है, दीनदार रहे आप और खुद भी दीनदार रहे आप। आपकी घर की जो चौखट रहेगी, जहां से आप गुजरोगे, जहां से पहले ही कदम आप रख के घर में इन करेंगे, वो चौखट दीनदार होनी चाहिए। दीनदार कहा उसको। अब वो वाकया सुने होंगे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे इस्माइल से मिलने के लिए गए थे कुर्बानी के मौके पर, सुने होंगे इस्माइल अलैहिस्सलाम घर में मौजूद नहीं थे, उनकी बीवी थी, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बहू थी। कहा कि कहाँ गए हैं मियाँ, कहाँ काज के लिए गए हैं? तो पूछा इसने गुजर बसर कैसे चल रहा है। वो औरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वो अहलिया बीवी यानी इब्राहिम की बहू समझ नहीं पाई ये मेरा शौहर है, ये मेरा ससुर है, नहीं समझ पाई वो। कहा गुजर बसर कैसे चल रहा है? तो उसने शिकायत कर दी, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर चल रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब आपके शौहर आ जाए तो कह देना घर की चौखट बदल दे, नहीं कहा आपको घर की चौखट बदल। खैर वो समझ गए, लेकिन मुफस्सिरीन लिखते हैं, उलमा कहते हैं कि एक औरत, देखिए घर टूटता कैसे, एक औरत किसी अजनबी मर्द के सामने घर की बात नहीं बताना है, समझिए। आजकल लोग घर तोड़ने वाले ज्यादा हैं और रिश्ता जोड़ने वाले कम हैं, जान रखे जान, रिश्ता जोड़ने वाले कम है, तोड़वाने वाले लोग ज्यादा हैं। कहा एक अजनबी पराया मर्द आप जिसको नहीं पहचान रहे उसके सामने आप घर की शिकवा शिकायत प्लस में नाशुक्री जो कि गोया कि औरत सही नहीं है। आज भी औरतें नाशुक्री करती, कितनों की ना करती आप दे दीजिए। देखिए औरत, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जहन्नम दिखलाया गया तो आपने कसरत से औरतों को जहन्नम में देखा है, कसरत से जब जहन्नम में औरतों को देखा तो कुछ नहीं कहा, बस यही कहा तकफुर नाशी। औरतें क्या करती है, नाशुक्री ज्यादा करती है और शोहरों की इताअत कम करती है, खिदमत नहीं करती है और लान तान ज्यादा करती है और नाशुक्री करती है। पहले कुछ नहीं था, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास चक्की चलाती थी हाथ से और पानी का मोटर नहीं था, अब तो बटन टीपो पानी नल खोलो यहीं पर आता है, कपड़ा धोने की जरूरत नहीं, वॉशिंग मशीन सब कुछ है, कपड़ा अच्छा ला दो सब कुछ है। लेकिन फिर भी औरत का मुंह फूली रहती है कि नहीं ऐसा है वैसा है किसी का नाशुक्री नहीं करना। इख्तिलाफ तो होता है, लेकिन इख्तिलाफ तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और फातिमा के दरमियान भी हुआ था। एक मसला ये भी याद रखिए कि कभी कभार छोटा मोटा अगर शौहर और मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ हो जाए तो बीवी लोग उतना जल्दी मायके फोन ना करें। आजकल यही होता है, हाँ डेली माँ का फोन जाती है और वहां से बीवी जो है या बेटी जो है सब ससुराल की खबर बताते, माँ आज ऐसा हुआ ऐसा मारा, इतना काम उतना काम, नहीं बताना चाहिए। तो क्या होता है, अगर कुछ इख्तिलाफ हो गया बाप दौड़ के जाता है, शोहर को एक दो तमोचा मार देता, उठा करके लेके आता, देखेंगे जो फैसला होगा, फिर वहीं से नाचाकियां शुरू हो जाती। इत्तेफाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए थे कहा कि अली नजर नहीं आ रहे, कहाँ है फातिमा? कहा कि दोनों के दरमियान कल लड़ाई हो गया, पता नहीं कहीं चले गए। कहा देखो जी कहाँ है? मस्जिद जाकर के देखें कि सोए हो गए थे, चादर आधे में आधे बेटी में सोए हुए थे, फिर ससुर खुद उसको उठाते हैं और मिट्टी झाड़ते हैं, तुम याद बात थोड़ा उठो घर चलो, वहीं पर मसला हल हो गया। खैर
तो पहली चीज क्या देखें आप, चौखट को दीनदार लाएं। हमारा मसला है कि ज्यादा नहीं चलता है, हम दीनदारी को तरजीह कम देते हैं। बेटी जहां जाते सबसे पहले जो देखने के लिए जा रहे हैं, लड़का कमा रहा है, अच्छा खा रहा है, घर घराना अच्छा है, कार अच्छा है, गाड़ी अच्छा है, बड़ा घर है, दुकान अच्छा है, लेकिन दीनदारी नहीं देखे, लड़की की सोहबत गलत लोगों के साथ है, जब तक शादी नहीं हुई तब तक ठीक है, शादी हो गई तब भी ठीक है, कुछ दिन बाद क्योंकि वो दीनदार नहीं है, गलत लड़कों के साथ रह करके जाकर के नशा करने लगा। आज बहुत सारा केस ऐसा है कि बेटी आप ठीक घर देख करके दिए थे, लेकिन दीनदारी नहीं देखे थे, तो दामाद बाबू नशा और दारू पी करके आ रहा है, बेटी को मार रहा है। कई होता है ऐसा, गलत सोहबत रहता है, क्योंकि वो दीनदार है नहीं, नमाजी था नहीं, हमने रोजा देखा नहीं उनका, नमाजी देखा नहीं उनका, दीनदार देखा नहीं उनका, बड़ा घर कार दुकान देख करके अपने बेटी दे दिया उसको। अब लड़का रात को आ रहा पी पा करके नशा करके आपकी बेटी को मारता है, तकलीफ देता है, बस कहाँ रिश्ता चलेगा कि नहीं वो बड़ा पीने लगा उनके साथ, बेटी को नहीं भेजेंगे। बुनियादी चीज क्या है कि सबसे पहले जब आप शादी कर रहे हैं तो सबसे बुनियादी चीज यह है कि दीनदार लाएं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इदा खतबा इलैकुम मिम्मन तरदौना दीनुहु व खुलुकुहु फज़व्विजूहु। अगर किसी लड़की का निकाह पैगाम आ जावे या लड़के का निकाह का पैगाम आ जावे और देखो कि लड़का ठीक ठाक है, कैरेक्टर अच्छा है, किरदार अच्छा है, उनका अखलाकमंद है, तो उनसे शादी फौरन कर दो। ये नबी की तालीम है। अगर ऐसा नहीं करोगे तकुन फितनतुन व फसादुन अरीज़, तो दुनिया में फसाद और फितना फैलेगा। समझ गए? तो सबसे पहली चीज ये है कि स्ट्रक्चर जो मजबूत है, चौखट हम लाएं, वो दीनदारी को देख करके लाना चाहिए, शरीयत की तालीम। दूसरी चीज क्या है कि रिश्ता तो हो गया, चलिए रिश्ता हो जाने के बाद हम लोग क्या है, रिश्ता तो हो गया, लेकिन लड़का लड़की को शादी होने के बाद पता नहीं है कि अब हमारे ऊपर किसके क्या हो वो बनते हैं, कितनी हमारे ऊपर जिम्मेदारियां। लड़की अब तक माँ बाप के घर में थी, कुछ नहीं, इधर उधर हो भी जाता था तो चलता था, माँ बाप कुछ नहीं कहती थी, लेकिन शादी के बाद उनके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं, बहुत जिम्मेदारी। ससुर का अलग, सास का अलग, ससुराल का अलग, शोहर का अलग। बेचारी अभी तो माँ बाप घर छोड़ करके गई है, लेकिन सास जो वहां बैठी है वो तो मंझी हुई है, वो नुक्ता नुक्ता देखती है कि बहू क्या कर रही है। बेटवा आता देखो आज बहू ऐसा कर दिए, ऐसा कर दिए, ऐसा कर दिए। अब बेटा भी नाराज हो जाता कि माँ की शिकायत सुन रहे हैं तुम्हारा। हाँ, किसी जगह पढ़े थे कि कहीं पर शादी से पहले 6 महीने का बकायदा कोर्स रखता है कि शादी के बाद कैसे हैंडल करोगे, किसके ऊपर तुम्हारे क्या क्या हुकूक बनते, क्या क्या जिम्मेदारियां बनते तुम्हारा। ऐसे ही शोहर हो, शोहर अब तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हारे कई क्या हक और हुकूक है तुम्हारी बीवी का, तुमको भी जानना जरूरी है, खाली निकाह कर लेना नहीं है। अब मान लीजिए जब तुम जिम्मेदारी जो तुम्हारे ऊपर आयद होती है, जो हुकूक है, अगर तुम उसको जानोगे नहीं, मालूम नहीं है, तो जाहिर सी बात है कोताही होगी, कोताह हो जाएगा, गलतियां होगी, और गलतियां जब होगी तो ससुराल वाले फौरन पकड़ते हैं कि ये बीवी जो लाए हो, बेटियां लाए हो, ऐसा करतुन, ऐसा करतुन, ऐसी करती है, ऐसी करती है। समझ गए? इसीलिए क्या है, एक दूसरे के क्या हक और हुकूक है, क्या जिम्मेदारियां बनती है शौहर के ऊपर और बीवी के ऊपर, शादी से पहले ये भी जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वरना घर के कितने मसाइल टूट जा रहे हैं बस इन्हीं की वजह से। ये चीज है। एक तीसरी चीज क्या है, ये तो एक मसला है लेकिन जायज नहीं है ये भी। कितनी लड़कियां पसंद की शादी नहीं हो रही है ना, भाग जा रही है, और भाग करके क्या करती है, कोर्ट मैरिज कर रही है। क्या ये जायज है? सही नहीं है। कोर्ट मैरिज निकाह वहां वो शरीर शादी नहीं हुआ शरीयत की नजर में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया ला निकाह इल्ला बिवली, वली की इजाजत के बगैर निकाह नहीं होगा। याद रखिए, लड़की का बाप जब तक राजी नहीं है, नहीं कहा, तब तक वो निकाह नहीं होगा। उसके बाद मसला ये अलग है कि बाप नहीं है तो वली और कौन बनेगा, लेकिन लड़की की वली जब तक राजी नहीं है, वली के बगैर निकाह नहीं होगा। कोर्ट मैरिज जो तुम भाग करके शादी कर रही हो, माँ बाप तो तुम्हारे यही हैं,
कैसे निकाह जायज होगा? और जो लड़की भाग करके शादी होती तो मसला आता है, क्योंकि घर वाले की मदद और हिमायत फिर नहीं मिलती है, कोई नाचाकियां होती है तो जाओ, फिर वही मसला वहां भी शुरू हो जाता है। समझ गए? फिर ये इसलिए बता दें कि निकाह जायज नहीं है। इसे जो लड़कियां बाकी के कोर्ट मैरिज करेंगे, समझो वो तुम्हारा निकाह नहीं, शादी नहीं, वो ज़िना होगा तुम्हारी पूरी जिंदगी। एक और नुक्ता याद रखिएगा, लड़का और लड़के की शादी बगैर रजामंदी के करा देना, समझिए, जबरन। मान लीजिए लड़की नहीं चाह रही है फला लड़के को, लेकिन माँ बाप जबरदस्ती देख करके लड़के से शादी करा देते हैं। आपके ऊपर पूछना जरूरी है, वाजिब है कि बेटी मैंने तुम्हारा रिश्ता फला लड़के से फला याद दिला करके देखो करा रहे, क्या तुम राजी हो कि नहीं राजी? नहीं भी अगर वो जानती है तब भी पूछना गार्जियन के लिए, वली के लिए जरूरी है। समझ गए? मान लीजिए लड़की नहीं चाह रही है, लोकल है आपका, लड़की जान रही है फला लड़का है या लड़का है फला लड़की को नहीं चाह रहा, लेकिन माँ बाप आप चाह रहे कि नहीं वही रिश्ता हो, मेरा रिश्तेदार वही हो। तो ऐसा होता है कि भाई लड़का लड़की पसंद नहीं है, लेकिन हम दोनों में रिश्ता है, फूफा खलेरा कुछ ऐसा कि नहीं हम लोग समधी बन जाए। तो जब बातचीत करते हैं कि चलो रिश्ता कर लेते हैं, लेकिन लड़की नहीं चाह रही है, लड़का भी नहीं चाह रहा, आप लोग जबरदस्ती करवा देते हैं बगैर लड़की की रजामंदी के। अगर शादी आपने करा दिया तो पता चला भाई वो तो नाराजी ही नहीं है, तो कैसे दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा होगी? मोहब्बत नहीं होती है, फिर वो जाकर के रिश्ता टूटता है, घर टूटता है, तलाक करके आती है। इसीलिए पूछना जरूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, एक सहाबिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और कहती है, अल्लाह के नबी मेरे बाप ने मेरा शादी, हमारी शादी ऐसे लड़के से करा दिया, ऐसे घर में करा दिया है जो मैं राजी नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ उससे, और जबरदस्ती मेरे वालिदैन ने निकाह कर दिया मेरा, मैं क्या करूंगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चाहो तो तुम उसके साथ रहो, चाहो तो निकाह को छोड़ दो, फस्ख कर दो, इख्तियार है तुम्हारा। क्यों माँ बाप ने नहीं पूछा? तो पूछना जरूरी है, ये नहीं कि नहीं तुम खामोश रहो, हम माँ बाप जो करेंगे वो करेंगे, नहीं, एक बार पूछना है आपको। इसीलिए हदीस में आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसी मौके पर जब आप पूछेंगे, अगर कुंवारी लड़की है वो शर्मीली होती है, अगर वो खामोश रही, बाकिरा लड़की खामोश रही, तो समझो कि मेरी बेटी ने हाँ कह दी। और अगर सय्यबा है यानी तलाक याफ्ता है वो लड़की, तो उसको जबान से कहना पड़ेगी, उसको कहनी है कि नहीं मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूं या नहीं राजी हूं। समझ? तो बगैर रजामंदी के बेटी या बेटा को शादी नहीं करना है, उसको पूछ लेना है फला से शादी करना है। एक चीज क्या है, ये सब चीजें हैं जो समाज में हो रही हैं, ये सब पर बहुत जरूरी ध्यान देने की। एक चीज और क्या है, जिनसी ख्वाहिशात का तकमीला मियाँ बीवी दोनों के लिए जरूरी है। समझ गए? कितने आज रिश्ते ऐसे टूट रहे हैं जो औरतों का कंप्लेन है कि नहीं शोहर ऐसा है वैसा है वैसा है, और कितने शोहर इस पर शिकायत कर रहे हैं कि मेरी बीवी वैसी है ऐसी है ऐसी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कोई शोहर अगर अपनी बीवी को बुलाए ख्वाहिश पूरी करने के लिए फौरन आ जाए, अगरचे वो तन्नूर में तावा में रोटी पक रही हो छोड़ दे। अल्लाह हदीस देख रहे, जल जाए रोटी जल जाए, लेकिन शौहर के पास वो फौरन आए। और ये भी कहा हदीस के अंदर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम बाहर घूम रहे हो कहीं पर, किसी लड़की गैर महरम पर तुम्हारी नजर पड़ जाए, तुमको अच्छी लगने लगे, तो फौरन वहां से घर वापिस आओ और अपनी बीवी से अपनी ख्वाहिश को पूरी करो। इतनी तफसील और इतनी बातें हदीस में बताई, सुना। इसीलिए दोनों की जिनसी ख्वाहिश को पूरा करना जरूरी है। अगर ये भी नहीं है तो इससे भी बहुत सारे घर टूट रहे हैं आज। ये सब भी ध्यान देने की जरूरत है, एक शौहर और एक बीवी को। उसके बाद एक मसला ये भी आता है, क्या बनाओ श्रृंगार। जब शौहर वहां से आए भी घर आते हैं, लेकिन बीवी को यहाँ देखते हैं बड़ा गंदा भंगी बनी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आप जानते हैं कि नहीं जानते? आपने कहा कि एक बीवी बनाओ श्रृंगार करेगी अपनी शौहर के लिए, लेकिन अभी शादी का सीजन आया, जानते हैं मगरिब से सफरती और संवरती और मेकअप करती है 10 बजे रात तक, जब तक कि बारात ना आ जाए तब तक।
कहाँ के लिए? सही कह रहे जी, चलो जी टाइम हो गया, चलो रुको जी, आ रहे, रुको जी, रुको जी, रुको जी करते करते 2 घंटा बीवी का इंतजार करना पड़ रहा है, खाली सज रही संवर रही शादी पर जाने के लिए। अल्लाह अकबर। अब शोहर आए कहीं देख करके कुछ तो कहाँ खाली पूरा करे, जब बीवी संवर रही है दूसरों के लिए, बाजार के लिए, शादी के लिए, और घर आए तो बीवी भंगी बनी हुई है, परागंदा बनी है। मेरे माए बहने आप याद रखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, आपकी बनाव सिंगार होनी चाहिए सिर्फ शौहर के लिए, खैर मर्द के लिए, दिखाने के लिए नहीं। लेकिन उल्टा ये हो गया है कि अब लड़कियां जाएंगी बाहर, बीवियां जाएंगी, औरतें बाहर तो खूब बल संवर करके, लेकिन घर में रहेगी तो वही परागंदा रहेगी। समझ? तो ये सब भी ध्यान देने की जरूरत है। ये सब से क्या होता है, घर टूटता है। कभी कभार शोहर को ये कहा गया है कि आप अपने हाथ को भी काबू में रखें, और बीवी को कहा गया अपनी जबान को काबू में रखें। बहुत सारे मसाइल हल हो जाए। ये सच है, जबान अगर औरत काबू कर ले तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा था शायद एक मरतबा कि ज्यादा औरतों से मुंह नहीं लगाना है, नहीं बात करना है उससे, औरतों से नहीं सकेंगे भाई, जितनी पाएंगे आप, ये याद रखिएगा। बहस होती है, बात होते 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 जब 15 मिनट गुजर जाता है, तब समझ में आता है यार असल मसला ये तो था ही नहीं। समझ गए? इसीलिए औरतों से क्या करना, जबान नहीं लगाने का है, वो बड़ी बात करती है। और मर्द के लिए कहा कि अपना हाथ को काबू में रखें, बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ठीक है कि तो एक हाथ भी काबू में रखें। मर्द लोग बड़ी मारते, मारना नहीं चाहिए बिला वजह। कभी कभार बीवी को देखिए, घर चलाने के लिए, घर बसाने के लिए बहुत सारी चीजों को ऊंच नीच सब्र करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है। कभी कभी खाना अगर अच्छा नहीं बना हो, आप आए हैं दुकान से, घर बना बसाना है तो, वरना शैतान तो लगा हुआ है आपके पीछे कि कब घर तोड़ दे। तो कभी कभी बीवी को झूठी तारीफ भी कर दे, जायज है वहां पर। देखिए शरीयत भी हमारी, इस्लाम, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कहा कि घर बसाने के लिए टूटने ना पाए। ये रिश्ता बड़ा अहम रिश्ता है। झूठ गुनाह है, कबीरा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन बीवी से कोई चीज बात बताने के लिए अगर झूठ बोल दे तो वो जगह पर जायज है। कभी कभी झूठी तारीफ कर दो, खाना अच्छा नहीं लगा, नहीं कर दो, आज आपने खाना बड़ा लजीज और मजेदार बनाया, और फूल के रात हो जाएगी, इससे बेहतर खाना रात से मिलने रहेगा। समझ आएगा? तो ये सब जानने की जरूरत है, तब जाकर के घर चलता है। वरना आजकल क्या है, थोड़ा थोड़ा मसले मसाइल होता है और घर टूट रहा है, खुला और तलाक हो जा रहा है, और हमारे घर बस नहीं पा रहा है। जरूरत यह है कि छोटी छोटी चीजें जो थी उसको आप नजर रखें, अल्लाह से दुआ करें, बारे इलाहा हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हम तमाम को नेक और साले अमल करने की तौफीक अता फरमा। जो बीमार हाल है अल्लाह को शिफाए कामिला अता फरमा। आमीन।